नमस्ते प्रिय दोस्तों। आज हम बात करेंगे 9 ऐसी चीजों के बारे में जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है और आपकी खुशहाली में बाधा डाल सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को सिर्फ सही दिशा में ही नहीं बल्कि कुछ खास चीजों का ध्यान में रखकर भी सकारात्मक बनाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि घर में रखी हुई कुछ पुरानी चीजें आपके दरिद्रता का कारण बन सकती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपका घर हमेशा क्लेश और तनाव से भरा रहता है, पैसा बचना मुश्किल हो रहा है और आपकी तरक्की रुक गई है, तो शायद आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नकारात्मक ऊर्जा फैला रही हो। आइए जानते हैं वो कौन सी 9 चीजें हैं जिनको आपको तुरंत छुटकारा पाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हमेशा आपके साथ बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, कैलेंडर। कभी सोचा है कि पुराना कैलेंडर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा क्यों ला सकता है? वास्तुशास्त्र के अनुसार पुराना कैलेंडर बीते हुए समय का प्रतीक है, जिसे घर में रखना मानो हम अतीत में ही जी रहे हों और आगे बढ़ने से डर रहे हो। इसलिए नया साल आते ही पुराना कैलेंडर को तुरंत फेंक देना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि पुराना कैलेंडर आपके जीवन में नकारात्मक बदलाव भी ला सकता है? नंबर 2, शीशा। शीशा तो हर घर में होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टूटा हुआ शीशा आपके घर के लिए कितना अशुभ हो सकता है? टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में रहने वाले लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब शीशा टूटता है तो घर का माहौल कितना अजीब हो जाता है? दरअसल टूटा शीशा आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। इसलिए अगर आपके घर में कहीं भी टूटा शीशा है तो उसे तुरंत हटा दें। नंबर 3, घड़ी। घड़ी समय बताने का काम तो करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खराब घड़ी आपके जीवन में समय को भी रोक सकती है? वास्तुशास्त्र के अनुसार खराब घड़ी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है और आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है जब घर में घड़ी खराब हो जाती है तो सब कुछ ठहरा सा लगता है? दरअसल खराब घड़ी आपके जीवन की गति को धीमा कर देती है। इसलिए अगर आपके घर में कहीं भी खराब घड़ी पड़ी हुई है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं या फेंक दें। नंबर 4, एंटीक चीजें। एंटीक चीजें तो देखने में कितनी खूबसूरत लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खूबसूरत सी चीजें आपके लिए कितना मुसीबत का सबब भी बन सकती है? वास्तुशास्त्र के अनुसार एंटीक चीजें कई बार आपके साथ पुरानी यादें और नकारात्मक ऊर्जा भी लाती हैं। इसलिए कोई भी एंटीक चीजें खरीदने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान ले। क्या आप जानते हैं कि कुछ एंटीक चीजें आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा फैला सकती हैं? नंबर 5, सूखे हुए फूल। सूखे हुए फूल को सजावट के लिए तो बहुत अच्छे से लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपके घर के लिए कितने अशुभ हो सकते हैं? वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे हुए फूल मुरझाए हुए जीवन का प्रतीक है और ये आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि सूखे हुए फूलों के आसपास का माहौल कितना उदासी भरा सा लगता है? इसलिए सूखे हुए फूलों को अपने घर से तुरंत हटा दे। नंबर 6, उलझे हुए खराब तार। उलझे हुए खराब तार तो हर घर में होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपके जीवन को भी उलझा सकती हैं? वास्तुशास्त्र के अनुसार उलझे हुए तार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकते हैं और आपके काम में बाधा डाल सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है जब आपके काम के दौरान तार उलझ जाते हैं तो आप कितने परेशान हो जाते हैं? दरअसल उलझे हुए तार आपके दिमाग को भी उलझा देते हैं, इसलिए उलझे हुए तारों को तुरंत सुलझा दें। नंबर 7, महाभारत की तस्वीरें। महाभारत तो हमारे देश का एक महान ग्रंथ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत की तस्वीर आपके घर के लिए अशुभ हो सकती है? वास्तुशास्त्र के अनुसार महाभारत की तस्वीर आपके घर में कलह और तनाव का कारण बन सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन घरों में महाभारत की तस्वीर होती है वहां का माहौल कितना तनावपूर्ण होता है? इसलिए महाभारत की तस्वीर को अपने घर से हटा दें। नंबर 8, फटे पुराने कपड़ों की पोटली। कभी आपने सोचा है कि आपके घर में फटे पुराने कपड़े आपके जीवन पर कितना बुरा प्रभाव डाल सकते हैं? वास्तुशास्त्र के अनुसार फटे हुए या पुराने कपड़े
नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये कपड़े आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, इसलिए इन कपड़ों को जल्द से जल्द दान कर दें या फिर फेंक दें। नंबर 9, देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति। देवी देवताओं की मूर्तियां हमारे घर में पवित्रता लाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टूटी हुई या पुरानी मूर्तियां आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी हुई मूर्तियां या पुरानी मूर्तियां नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होती हैं। क्या आपने कभी सुना है कि टूटी हुई मूर्तियां अशुभ मानी जाती है, इसलिए इन मूर्तियों को किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दें। नंबर 10, टूटी हुई अलमारी। अलमारी तो हर घर में होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टूटी हुई अलमारी आपके घर की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी हुई अलमारी आपके घर में धन के प्रवाह को रोक सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन घरों में अलमारी टूटी हुई होती है वहां धन की कमी रहती है, इसलिए टूटी हुई अलमारी को तुरंत ठीक करवाएं या फेंक दें। नंबर 11, मकड़ी के जाल और गंदगी। मकड़ी के जाले तो हर घर में लग जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपके घर के लिए कितना अशुभ हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मकड़ी के जाले नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन घरों में मकड़ी के जाले बहुत होते हैं वहां का माहौल कितना उदासी भरा सा लगता है। इसलिए अपने घर को साफ सुथरा रखें और मकड़ी के जाल को तुरंत हटा दें। नंबर 12, तस्वीरों की नकारात्मकता। तस्वीरों तो हमारे घरों को सजाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ तस्वीरें आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार नकारात्मक दृश्यों वाली तस्वीरें आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कुछ तस्वीरें अशुभ मानी जाती हैं, इसलिए अपने घर में भी सकारात्मक दृश्यों वाली तस्वीरें ही लगाएं। नंबर 13, खाली कुर्सी। खाली कुर्सी तो देखने में आम सी लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपके लिए अशुभ हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार खाली कुर्सी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई कुर्सी खाली पड़ी होती है तो उस कोई अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, इसलिए खाली कुर्सी को कभी भी खुला ना छोड़ें। नंबर 14, पुरानी डायरी। पुरानी डायरियां तो हमारे यादों का खजाना होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरियां आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पुरानी चीजें आपके जीवन में नकारात्मक बदलाव ला सकती हैं, इसलिए पुरानी डायरियों को फेंक दें या किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। नंबर 15, पुराने अखबार। पुराने अखबारों का ढेर तो हर घर में होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपके लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुराने अखबार नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन घरों में पुराने अखबारों का ढेर होता है वहां का माहौल कितना गंदा सा लगता है, इसलिए पुराने अखबारों को जल्द से जल्द रिसाइकिल कर दें या फिर फेंक दें। नंबर 16, खराब जंग लगे ताले। खराब ताले तो हर घर में होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार खराब ताले आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई ताला खराब हो जाता है तो आपका मन अशांत हो जाता है, इसलिए खराब तालों को तुरंत ठीक करवाएं या बदल दें। नंबर 17, आवाज करने वाले दरवाजे। दरवाजों की आवाज तो आम सी बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आवाजें आपके घर के लिए अशुभ हो सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दरवाजों की आवाजें आपके घर में धन के प्रभाव को रोक सकती हैं। क्या जानते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन घरों में दरवाजे की आवाजें बहुत होती हैं वहां धन की कमी रहती है, इसलिए दरवाजों की आवाजों को कम करने के लिए उपाय करें। नंबर 18, बहता हुआ नल। कभी आपने गौर किया है कि घर में टपकता हुआ नल आपके घर की खुशहाली को कैसे प्रभावित कर सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टपकता हुआ नल धन की रिसाव का प्रतीक है, मानो आपके घर से पैसा लगातार बह रहा हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब नल टपकता है तो मन अशांत हो जाता है। दरअसल टपकता हुआ नल आपके मन को भी अशांत करता है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है।
इसलिए टपकते हुए नल को तुरंत ठीक करवाएं। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपने आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।